रक्षाबंधन कब है? राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है? कहीं इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया तो नहीं? राखी बांधते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये सावन का अंतिम दिन होता है। बहुत सारी कथाएं इस बारे में प्रचलित हैं, जैसे कि जब श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी। जब रानी कर्णवती को अपनी रक्षा की जरूरत थी तब उन्होंने हुमायूं को पत्र लिखा था और साथ में राखी भेजी थी। इस तरह से और भी कथाएं प्रचलित हैं। इस बार पूर्णिमा शुरू हो रही है 8 अगस्त 2025 को दोपहर में 2:12 पर और ये समाप्त हो जाएगी अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 2025 को 1:24 पर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें राखी किस दिन बांधनी चाहिए, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को? देखिए, उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त की रक्षाबंधन रहेगी, लेकिन अगर भद्रा की बात करें तो 8 अगस्त को जब पूर्णिमा शुरू होगी 2:12 पर तो साथ ही साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगी। तो भद्रा के अकॉर्डिंग भी आप उस दिन राखी नहीं बांध सकते क्योंकि भद्रा रात तक रहेगी। इसलिए आप 9 अगस्त को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:24 तक राखी बांध सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय है। बस आप सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राखी बिल्कुल ना बांधे क्योंकि उस समय पर राहु काल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि आपको रक्षाबंधन के दिन किन विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप राखी बांधे तो आपके भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप राखी बांधे उस समय पर आपका और आपके भाई का दोनों का सिर ढका हुआ होना चाहिए। भाई को तिलक लगाने के बाद आपने अक्षत जरूर लगाने हैं। अक्षत यानी कि ऐसे चावल जो कि टूटे हुए ना हो, क्योंकि किसी भी तरह की पूजा पाठ में अक्षत का ही यूज किया जाता है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको भद्रा काल और राहु काल के समय में राखी नहीं बांधनी है। इस समय को अशुभ माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात, जब आप राखी बांधेंगे तो आपको 3 गांठें लगानी हैं। ये तीनों गांठें रिप्रेजेंट करती है तीनों देवों को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। जब आप पहली गांठ लगाते हैं तो ये आपके भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए लगाई जाती है। दूसरी गांठ बहन की लंबी उम्र और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए लगाई जाती है। और तीसरी गांठ जब आप लगाते हैं ये आपके भाई को दीर्घायु बनाती है, उसको सुख सौभाग्य प्रदान करती है, आपके रिश्तों को मधुर और मजबूत बनाती है। और हाँ, एक चीज जो मुझे वीडियो बनाते बनाते ध्यान में आ गई, बहुत से हम लोग ऐसे हैं जो इनका अपने भाई या अपने बहनों के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हमारे रिश्तों में खटास जल्दी आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ। आपको लेने हैं 5 दाने मिश्री के और 7 दाने काली मिर्च के। इनको आपने एक सफेद कपड़े में बांध लेना है और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाना है और भगवान शिव से कामना करनी है कि आपके रिश्तों में मधुरता आए, मिठास आए, आपका रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए। और देखिएगा कैसे आपका रिश्ता सुधरने लगेगा। इस वीडियो में बताई हुई महत्वपूर्ण बातों का खास ध्यान रखिए। चलिए वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका ये पर्व हंसी खुशी बीते, आपका भाई बहनों का रिश्ता मजबूत बना रहे, रिश्ते में मधुरता आए। धन्यवाद।